अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मतलब लेंस निर्माता सूत्र। निर्माता सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए क्या है इसमें, अभी इसके पहले आप पढ़े थे ना स्फेरिकल, ठीक इसके पहले का टॉपिक है कि गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। क्या था कि अगर प्रकाश μ1 से चल के μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाता है, ऐसे ये था u, ये था v, तो फार्मूला क्या था, μ1 से चल के अगर μ2 में जाता है तो फार्मूला लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग लेंस निर्माता सूत्र बनाने के लिए, लेंस मेकर फार्मूला बनाने के लिए, या इसी से हम लोग लेंस फार्मूला भी बनाएंगे। देखिए अब लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है। इसके लिए हमको एक लेंस चाहिए। लेंस बनता कैसे है, तो लेंस बनता है दो गोलीय सतह से, दो स्फेरिकल सरफेस से। कैसे, जरा देखिए तो, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, इसको जरा ठीक कर दें, दूसरे कलर से बना दें। देखिए तो ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं यही लेंस है, ये वाला सेक्शन, ये देखिए लेंस है। तो लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिल करके बना है। पीला वाला जो देख रहे हैं ये पहला सरफेस हो गया, लाल वाला जो देख रहे हैं वो दूसरा सरफेस हो गया। तो लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब कि दो वक्रता त्रिज्या होती है। पहला सरफेस जो आप देख रहे हैं, मतलब बायां वाला सरफेस जो आप देख रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दाईं ओर दिखाना पड़ेगा, ये इसकी त्रिज्या है पहला सरफेस का। और दूसरा सरफेस के लिए अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाएंगे तो वो देखिए बाईं ओर दिखाएंगे। रेड वाले के लिए तो रेड वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाएंगे तो ये इधर दिखाएंगे, इसके केंद्र से। मतलब कि लेंस में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लेंस जो ऐसे बना, ये दो सरफेस से मिलके बना। पहला सरफेस ये वाला था, ये इसका त्रिज्या रेडियस दाईं ओर है, और दूसरा सरफेस ये वाला है, इसका रेडियस बाईं ओर है। इस तरह के लेंस के लिए तो हम लोग इस लेंस मेकर फार्मूला का यूज़ करके अभी बनाएंगे लेंस मेकर फार्मूला। चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र में यही लेंस रखेंगे हम लोग। देखिए लेंस यही रखेंगे, इसका ये वाला पार्ट सब हटा देते हैं। तो इससे आप समझेंगे कि दो सरफेस हो गया, दोनों साफ साफ दिखेगा आपको। पहला सरफेस हो गया पीला वाला, दूसरा सरफेस हो गया लाल वाला। अब एक ये पतला लेंस है, ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाने में ऐसा हो गया। ये थिन लेंस का फार्मूला है, पतला लेंस का फार्मूला है। इसको ऐसे बनाते हैं, पतला लेंस। देखिए अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, प्रधान अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए फिगर बनाने का शुरुआत करते हैं। ये सब इंट्रो लिख देंगे कि ये एक लेंस है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिल करके बना है। ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट, वस्तु। ये देखिए इस थिकनेस का ना कोई यूज़ नहीं है, मानेंगे कि ये पतला लेंस है, वास्तव में फिगर इस तरह से है, थिन लेंस है। ये बीच वाले मोटाई का कोई महत्व नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, तो पहला सरफेस से लाइट को ले गए ऐसे। अच्छा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए तो अपवर्तनांक μ1, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक को μ2 लिख दें और फिर इधर तो खाली जगह है, इसको μ1 लिख लें। मतलब जैसे हवा में आप लेंस रख दिए हैं किसी लेंस को, तो हवा का अपवर्तनांक μ1 हो गया, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 हो गया और हवा का अपवर्तनांक μ1 हो गया। तो पहला बार जो फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें देखिए कि प्रकाश μ1 माध्यम से चल के μ2 में जा रहा है और इसका रिफ्रैक्शन होगा किससे, तो पहला सरफेस से। ध्यान दीजिएगा, तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद मान लीजिए इसका इमेज यहाँ बना, यहाँ O डैश। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इसका जो दिखा रहे हैं वो बाएं साइड बना और ये इमेज हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। मतलब पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो बना वो O डैश पर है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या हुआ कि पहले सतह से अपवर्तन के लिए ध्यान दीजिए कि लाइट कहाँ से कहाँ चल के गया, μ1 से चल के गया किसमें, μ2 में, और जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ उसका रेडियस मान लीजिए r1 है। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला था यही कि μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। फार्मूला तो यही था। अब यहाँ फार्मूला देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वस्तु दूरी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो ये हो गया v डैश, इसको मान लें। तो इस फार्मूला में पुट करते हैं μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए पहला सरफेस से ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ तो प्रकाश फिर इसमें प्रवेश करता है और फिर प्रकाश ऐसे निकलता है बाहर, इस तरह से ऐसे। तो ये हुआ इमेज इसका। क्या हुआ वो समझिए। पहले प्रकाश गया μ1 माध्यम से μ2 में और फिर प्रकाश μ2 से निकल के आया कहाँ, μ1 में। तो दूसरा सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होना है, ये तो पहला सरफेस हुआ। तो पहला सरफेस के बारे में क्या समझें कि O पर ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज कहाँ बना, I डैश पर। अब प्रकाश इसमें जो प्रवेश करके निकल रहा है, तो दूसरा सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए क्या प्रकाश होगा कि μ2 से चल रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, μ1 में। तो सेकंड सरफेस के लिए क्या हुआ कि लाइट μ2 माध्यम से चल करके और μ1 में आ रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2, और जो इमेज बना उसको मान लें कि ये v है। इस थिकनेस का कोई यूज़ नहीं है, ठीक ना अभी। तो यहाँ फिर फार्मूला लगाएं कि अब यहाँ पर इमेज बन रहा है μ1 में, तो यहाँ पहले लिखाएगा। देखिए प्रकाश यहाँ μ2 से चल के μ1 में आ रहा है, दूसरा सतह से अपवर्तन के लिए μ2 से चल के μ1 में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश। क्यों, क्योंकि अब वस्तु कहाँ है, तो पहला सतह जो प्रतिबिंब बनाया, इमेज बनाया, वही दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहला सरफेस O पर रखा हुआ वस्तु था, इसका इमेज कहाँ बनाया, O डैश पर। अब दूसरा सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये फाइनल इमेज बनेगा। तो यहाँ v डैश लिख दिए बराबर μ1 माइनस μ2 और बटा में r2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों सतह से अपवर्तन के लिए हम लोग बारी बारी फार्मूला लिख दिए, वही गोलीय सतह से अपवर्तन वाला फार्मूला लिख दिए। अब कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 जोड़ 2 कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें। तो देखिए क्या लिखते हैं LHS में, μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u प्लस, अब इधर वाला LHS लिख रहे हैं μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश बराबर, दोनों का RHS अब जोड़ रहे हैं, μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा r2
यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है टर्म, देखिए म्यू2 बटा वी डैश कट रहा है, बच क्या रहा है वो देखिए, म्यू1 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बच गया 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। इधर देखिए तो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 है, यहाँ इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें, म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा हुआ है, तो म्यू2 माइनस म्यू1 लिखना चाहते हैं अगर, तो यहाँ माइनस लिख दें, तो यहाँ हम लिख देंगे म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2। तो ये हो गया म्यू1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो बात हुआ ये कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 को ना RHS में ले जाइए तो यहाँ भाग पड़ जाएगा, तो हो गया म्यू2 माइनस म्यू1 बटा म्यू1, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात ही है, इनटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। खाली यही देखना है कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला लिखना है, दूसरा सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला लिखना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो गया 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर, देखिए इसको अलग अलग लिख दें, तो म्यू2 बटा म्यू1 माइनस म्यू1 बटा म्यू1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो अब क्या कहते हैं इसके बाद, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, माने चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, अगर वस्तु को आप इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज बनता है कहाँ पर, फोकस पर। तो यही दोनों वैल्यू हम लोग अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें 3 नंबर में, तो v के जगह पर 1 बटा एफ माइनस 1 बटा इन्फिनिटी बराबर ये लिखा हुआ है म्यू2 बटा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, समीकरण नंबर 4। ये चौथा जो समीकरण आप देख रहे हैं, 1 बटा इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 बटा एफ बराबर म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। किसी लेंस की फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, R1 R2 पर कैसे, तो उसी के लिए फार्मूला, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्माता सूत्र। अब लेंस सूत्र कैसे बनता है इससे, तो समीकरण 3 को देखिए और 4 को देखिए, इस दोनों का तुलना कर दें, कंपेयर कर दें, तो दोनों का RHS सेम है, म्यू1 म्यू1 तो कठी है, दोनों का RHS सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो LHS भी सेम होगा। तो समीकरण 3 और ये वाला समीकरण, इसका कुछ नाम दे दें 5। तो समीकरण 3 और समीकरण 5 से क्या हो गया कि 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, इसी को बोलते हैं कि ये लेंस फार्मूला है, यही है लेंस फार्मूला, और इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। तो ध्यान देंगे क्या क्या, एक बार और दिखाते हैं इसको बना के नहीं मतलब समझा के, कि हम लोग एक लेंस बनाए हैं, लेंस 2 स्फेरिकल सरफेस से मिल करके बनता है। तो 2 स्फेरिकल सरफेस कैसे बनाएं, तो एक ऐसे लिए और दूसरा ऐसे लिए, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला सतह का त्रिज्या रेडियस R1, दूसरे सतह का त्रिज्या R2, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। यहाँ वस्तु रखें, इसका अपवर्तनांक म्यू1, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू2 और फिर ये म्यू1, जैसे हवा में लेंस रखा हुआ है। तो प्रकाश O से चला यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसी को पीछे बढ़ा के इसका इमेज यहाँ बनाते हैं, आई डैश बोलते हैं। तो ये बोलते हैं पहला सतह से रिफ्रैक्शन हुआ, तो O पर रखे वस्तु का इमेज कहाँ बना, आई डैश पर, मतलब ये U लिए और ये V डैश लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हो गया, तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन में ये हुआ कि लाइट म्यू1 से चल करके म्यू2 में गया और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है,
वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और प्रतिबिंब दूरी क्या है, v डैश है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा दें कि μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोलते हैं कि प्रकाश को बाहर निकलना है यहाँ से। तो बाहर निकलने में क्या हुआ कि लाइट μ2 से चल करके और कहाँ आया, μ1 में आया। तो यहाँ पर फाइनल इमेज बना जिसको हम लोग v से लिखते हैं। तो हम लोग एक फिगर तो यही सिर्फ दिखाते हैं ना, लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं तो यही दिखाते हैं कि यहाँ से ऐसे प्रकाश चला और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, O है और ये I है। ये U दिखाते हैं और ये V बोलते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखाने में ये इंटरमीडिएट सरफेस भी दिखाएं कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, ये समझने के लिए कि पहला सतह से रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और दूसरा सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो इसको वो वस्तु मानता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है। तो दूसरा बार जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि लाइट μ2 से चल करके किस में आया, μ1 में आया। इस बार वस्तु कौन था, ऑब्जेक्ट क्या था इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था v डैश और प्रतिबिंब कहाँ था, तो प्रतिबिंब था v पर। और जिस रेडियस से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, जिस वक्रता त्रिज्या से गोलीय सतह से रिफ्रैक्शन, उसका त्रिज्या कितना था, r2। तो फार्मूला लिखते हैं μ2 से चल के μ1 में गया तो μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बटा r2, जिससे चल के जिसमें गया। तो यहाँ देखिए उसी हिसाब से लिखें समीकरण। अब आप देख लीजिए फिर पीछे वाला कि दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ देने से ये किए हुआ कि ये वाला टर्म कट गया। तो यहाँ जो बचा वो क्या बचा, वो बचा μ1 कॉमन ले लें तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u। और यहाँ पर μ2 माइनस μ1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 बटा r1। और यहाँ देखिए μ2 को पहले लिखना है तो माइनस 1 बटा r2। ये μ1 को इधर ले जाइए, नीचे दे दीजिए तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब इसमें क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर वस्तु को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो यही मान यहाँ बैठा दिए, v का मान f दे दिए, u का मान इन्फिनिटी दे दिए। तो फार्मूला हो गया μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो फार्मूला क्या आया, 1 बाई f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। लेंस मेकर फार्मूला ये कहा कि किसी लेंस के लिए 1 बाई एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। μ1 μ2 क्या है, r1 r2 क्या है, जरा समझिए। तो दो फिगर से हम बनाते हैं। μ1 है मीडियम का, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 है लेंस के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। r1 है पहले सरफेस का रेडियस, r2 है दूसरे सरफेस का रेडियस। जैसे लेंस बहुत तरह का होता है, जैसे किसी कनकेव लेंस को देखिए, अवतल लेंस को देखिए, ऐसे बनाते हैं। देखिए ये हो गया μ1, ये हो गया μ1। पहला सतह पहचानिए तो ये है, और दूसरा सतह इसका है। पहला गोला यही ना है, दूसरा गोला ये है। तो पहला गोला का अगर त्रिज्या आप दिखाइएगा तो यहाँ से बाईं ओर आपको लाइन खींचना पड़ेगा r1, और दूसरा के लिए त्रिज्या दाईं ओर दिखाना पड़ेगा r2। मतलब अगर अवतल लेंस आप इसको बोलते हैं बाई कनकेव लेंस, तो इसमें r1 ऋणात्मक है, r2 धनात्मक है। r1 बाईं ओर है तो इसके लिए r1 निगेटिव हो गया और r2 पॉजिटिव हो गया। इस चित्र में r1 अगर दिखाने के लिए आपको कहा जाएगा तो r1 दाईं ओर दिखाइएगा। पहला सतह का त्रिज्या ऐसे दिखाएंगे दाईं ओर, तो यहाँ पर r1 हो गया प्लस, और दूसरा सतह का त्रिज्या दिखाने कहेगा तो इधर हो जाएगा, तो r2 हो जाएगा माइनस। क्या बोल रहे हैं जरा फिर सुनिए। लेंस बहुत तरह का होता है, r1 r2 पहचानिए। जैसे एक देखिए प्लेन है एक तरफ और एक तरफ है कन्वेक्स, ऐसा लेंस है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, चलिए ठीक। अब देखिए इस तरह का अगर लेंस है तो ये μ1 और ये μ2।
पहला सतह तो यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का त्रिज्या होता है अनंत, तो r1 हो गया इन्फिनिटी। और दूसरा सतह ऐसे है, दूसरा सतह का त्रिज्या क्या लिखेंगे, तो दूसरा सतह का अगर गोला बना दें तो इसका त्रिज्या बाईं ओर आएगा, तो r2 हो गया माइनस में। फिर उसी तरह से और भी तरह तरह का हम लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे लेंस है, इस तरह से, इसको बोलते हैं, इसमें देखिए क्या हुआ कि दोनों सतह इसका बाहर की तरफ है, मतलब कन्वेक्स है, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। पहला सतह ये होगा, दूसरा सतह ये है, बाईं ओर वाला सतह पहला सतह, दाईं ओर वाला सतह दूसरा सतह। तो पहला सतह का त्रिज्या दिखाना रहेगा तो दाईं ओर दिखाएंगे, और दूसरा सतह का भी त्रिज्या दाईं ओर ही दिखाएंगे। तो इस तरह के चित्र के लिए r1 भी प्लस हो जाएगा और r2 भी प्लस हो जाएगा। तो r1 r2 पहचानना इस तरह से आसान है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। कहेगा कि एक लेंस है, वो इस तरह के मटेरियल से बना है, कांच से बना है, ग्लास से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और इसको हवा में रखे हैं आप, लेंस को हवा में रखे हैं, और ये बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स मतलब द्विउत्तल, या जिसको आप सिंपल उत्तल लेंस बोलते हैं, वो है इस तरह से ऐसे। और इसकी प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसका फोकस दूरी निकालिए, f बताइए। तो बाई कन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पहला सतह है, इसका त्रिज्या दाईं ओर जाएगा, तो r1 का मान हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर। दूसरा सतह अगर इसका त्रिज्या अगर दिखाएं तो ये बाईं ओर दिखाना पड़ेगा, तो r2 हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर। अब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक को μ2 से लिखते हैं, तो ये 3/2 है। किस माध्यम में रखा हुआ है, तो ये हवा में रखा हुआ है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फार्मूला में पुट कर देंगे, 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये r1 r2 पहचानना जरूरी है कि पहला सतह का त्रिज्या किधर जाता है, दाईं ओर जाता है कि बाईं ओर जाता है, उस हिसाब से वो प्लस या माइनस होगा। फार्मूला में पुट कर देंगे, f निकाल लेंगे, 3/2/1 माइनस 1, 10 माइनस r2 माइनस 10 है। 3/2 में से 1 चला गया तो 1/2 हो गया। यहाँ 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 हो गया। 1/f बराबर 1/10 आया, मतलब f बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई इसकी। दर्पण के लिए f बराबर r/2 हो जाए, लेंस के लिए ऐसा नहीं है। लेंस के लिए फोकस दूरी, लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होता है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2 का। अगर कहेगा कि किसी लेंस को आप पानी में डुबा दिए ऐसे, तो इसमें μ1 हो जाएगा पानी का माध्यम का अपवर्तनांक, और μ2 लेंस का हो जाएगा, कांच का बना है अगर तो μ2 कांच का लिखेंगे। लेंस कैसा है वो देख लेंगे, r1 देख लेंगे, r2 देख लेंगे। इसी में कन्फ्यूजन होता है, यही समझना है खाली कि अगर इस तरह का पहला सतह है तो इसका त्रिज्या दाईं ओर जाएगा, अगर ऐसा है तो इसका गोला पूरा करिएगा तो इसका त्रिज्या किधर जाएगा, इधर, जैसा कि पहला चित्र में बनाए थे। तो ये हुआ लेंस निर्माता सूत्र। इस पर और सवाल पढ़ेंगे हम लोग आगे।